हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए एक देसी पावरफुल घरेलू नुस्खा लेके आई हूँ। इसको यूज करने के बाद अगले 5 साल तक आपके घर में एक भी कॉकरोच नहीं दिखेगा। और मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगी कि कैसे इसको खाकर कॉकरोच मर जाते हैं। तो 100% आपको इससे रिजल्ट मिलने वाला है। और हम इसमें कोई भी ऐसा हार्मफुल नहीं मिलाने वाले हैं, जिससे आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिर्फ घर की ही कुछ चीज़ों से ये बनाने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और देखिए, कुछ ऐसे भी बोलते हैं कि हम घर को तो साफ रखते हैं, लेकिन हमारे घर में कॉकरोच इतने हो जाते हैं। तो ये देखिए, सफाई का ही कारण नहीं होता है कॉकरोच आना। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर मैं वो सारी ही डिटेल शेयर करने वाली हूँ, जिससे क्या है कि आपके घर में कॉकरोच बिल्कुल भी नहीं आएंगे, और जो भी होंगे वो सारे ही देखिए खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कॉकरोच जिनके भी घर में होते हैं, वो इतनी गंदगी फैलाते रहते हैं। कोई भी खाने पीने का सामान होता है उनके ऊपर फिरते रहते हैं, और इनसे हमें बहुत सी बीमारियां भी फैलती रहती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी नीम की। कड़वा नीम जो होता है वो क्या है कि इतना इसमें पावर होता है, और कोई भी ऐसा कीटाणु होता है, दुर्गंध होता है, उसको सारे में ये भगाने में बहुत मदद करता है। तो अब देखिए, हमें इसको सुखा लेना है। तो यहाँ मैंने 2 दिन के लिए इसको छाँव में सुखा लिया है, धूप में आपको नहीं रखना है। और देखिए, इस तरह से ये करने से पूरा पिस जाता है। तो कुछ इस तरह का ही हमें ये रखना है। अगर आपके पास आसपास कोई नीम का पेड़ नहीं है, तो आपको कहीं पर भी जैसे गार्डन वगैरह होता है, वहाँ पे देखिए नीम का पेड़ मिल जाता है, तो वहाँ पे आप 1-2 टहनी लेके आ सकती हैं। अगर आपके पास नीम नहीं है, आसपास में कहीं पर भी आप जाते हो, तो देखिए कड़वे नीम की जगह आप एक और भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। वो मैं आपको आगे वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, अगर आपके पास में नीम नहीं है। तो यहाँ देखिए, आपको करना क्या है कि ये देखिए सूखा है, तो आसानी से इसकी टहनियाँ निकल जाती है कुछ इस तरह से करने से। और फ्रेंड्स, इस कड़वे नीम के और भी ऐसे फ़ायदे भी है, गुण भी है, जो मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर से शेयर करने वाली हूँ। यहाँ देखिए, ये जो कड़वा नीम होता है, इसको हमें पहले सुखा के और अच्छे से देखिए टहनियाँ इसकी निकाल के और क्रश कर लेना है। कुछ इस तरह से आप हाथ से करोगे तो आसानी से ये हो जाएगा। आपको एकदम बारीक भी नहीं करना है, और ना ही इसको मोटा रखना है, दरदरा टाइप का आप इसको कर लीजिए। फ्रेंड्स देखिए, कड़वा नीम जो होता है, ये हमारे अगर फोड़ा फुंसी हो रहे हैं हमारी स्किन पे, तो उसको भी ये ठीक करने में बहुत ज़्यादा सहायक रहता है। और कड़वे नीम से देखिए, हमारे घर में अगर मक्खियाँ हैं, मच्छर है, कोई भी ऐसी दुर्गंध होती है, तो उसको भी भगाने में बहुत ज़्यादा काम करता है नीम। और इस कड़वे नीम से देखिए दवाइयाँ भी बनती है, और हमारे जो एनर्जी या फिर कुछ भी हमारी स्किन को लेकर बहुत सी ऐसी छोटी मोटी दिक्कत होती है, वो दूर करती है। तो फ्रेंड्स, ये नीम बहुत ही बढ़िया काम करता है। और देखिए, अगर आप हो सके तो अगर नीम जब भी दाने लाए, तो ऊपर का जो कच्चा नीम पत्ती होती है, वो आप सुबह सुबह के टाइम 2 पत्ती खाइएगा। आपके अगर कोई भी दर्द, जो स्किन प्रॉब्लम होती है, या फिर आपके कोई ऐसी भूख ना लगना, कोई भी ऐसी दिक्कत होती है, तो वो भी दूर होती है। बहुत बढ़िया ये काम करता है। तो यहाँ देखिए, मैंने इसको क्रश कर लिया है। और अब देखिए, करना क्या है कि हमें कुछ इसमें ऐसा मिलाना है, जिससे क्या है कि जो कॉकरोच है उसको खाने के लिए आए। तो देखिए, सीधा नीम को तो वो नहीं खा सकते, लेकिन इसको खाने के लिए हमें कुछ ऐसा भी मिलाना है। तो यहाँ देखिए, हम डालेंगे गेहूं का आटा। तो आप देखिए, 2 चम्मच के हिसाब से गेहूं का आटा डाल दीजिए। अगर आपके घर में ज़्यादा कॉकरोच है, तो आप 4 भी ले सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे मेजर का भी पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ हम मेजर से ही वो सारा काम करने वाले हैं, जिससे क्या है कि कॉकरोच बिल्कुल भी हमारे घर में नहीं दिखेंगे। तो अब देखिए, करना क्या है कि यहाँ मैंने 2 चम्मच आटा लिया है गेहूं का। अब जो भी हमने ये क्रश किया, ये देखिए 2 चम्मच आटा है, तो 2 चम्मच ही नीम का जो चूरा है वो है। अब देखिए, हमें इसको इस तरह से डाल देना है। और अब हमें इसमें डालना है कॉफ़ी पाउडर। तो यहाँ देखिए, आपको 1 चम्मच के हिसाब से कॉफ़ी पाउडर लेना है। और कॉफ़ी पाउडर अगर आपके पास बहुत दिनों से पड़ा है, पुराना है, वो आप हो सके तो कॉफ़ी पाउडर लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है कॉकरोच को भगाने के लिए। तो अब देखिए, अगर कॉकरोच देखिए छोटे छोटे होते हैं, तो वो भी इसको खाकर मर जाएंगे, लेकिन हमें इसमें कोई ऐसा केमिकल वाला कुछ ऐसा नहीं मिलाना है, जिससे क्या है कि हमें भी कोई नुकसान हो। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें यूज़ करेंगे, जिससे क्या है कि हमें भी नुकसान ना हो, और कॉकरोच भाग जाएं, या फिर वो क्या है बेहोश हो जाते हैं। तो बेहोश होने के बाद भी हम उनको बाहर निकाल सकते हैं, और मर भी जाते हैं इस तरह की दवाइयों से। अब देखिए, हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। पानी यहाँ पे आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें। यहाँ मैं देखिए पानी की जगह ले रही हूँ फिनाइल।
तो देखिए जो हम पोछा लगाते हैं तो वो फिनाइल आपको यहाँ पे लेना है। यहाँ मैंने देखिए 2 ढक्कन फिनाइल डाला है। तो वो सारा ही मेजर आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने 2 चम्मच आटा लिया है, 2 चम्मच ही मैंने नीम लिया है और 2 चम्मच मैंने ये फिनाइल लिया है और 1 चम्मच मैंने लिया है कॉफ़ी पाउडर। तो इस तरह से हमें पूरे मेजर को ध्यान रखकर और अच्छे से इस आटे को हमें गूँथ लेना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हमेशा के लिए एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये जो होम रेमेडी है इससे सभी को फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आपके घर में हो या फिर किसी के भी घर में कॉकरोच हैं, वो झट से चले जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो कॉकरोच है ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, परेशानी है। लेकिन ये जो घरेलू नुस्खा है इसको बनाने के लिए भी हमें कोई इतना टाइम नहीं लगता है, ना ही हमारे कोई पैसे खर्च होने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। यहाँ देखिए मैंने आटे को गूँथ लिया है। अब देखिए आपको छोटे छोटे इसके बाउल बनाने हैं, तो हम उतना ही बाउल बनाएंगे जैसे कि हमारे घर में कॉकरोच छोटे भी रहते हैं, बड़े भी रहते हैं, उसी के हिसाब से आपको छोटे बड़े थोड़े ये बाउल बनाने हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ मैंने देखिए आटे को एकदम टाइट से गूँथा है, आपको नरम नहीं रखना है। और देखिए अच्छे से इसके छोटे छोटे बाउल इस तरह से पूरे को बना लेना है। और फ्रेंड्स, आप जब भी ये दवाई बनाएं तो बच्चों के सामने आप बिल्कुल भी ना बनाएं। हो सके तो रात के टाइम में बनाइएगा और इस दवाई को रात के टाइम ही आप कॉकरोच के लिए रखिएगा, क्योंकि रात के टाइम ही कॉकरोच इधर उधर घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं। कभी किचन में, कभी वो जहाँ पर ज़्यादा सामान रखा होता है, गंदगी रहती है जैसे कि नाली वगैरह में, तो वहाँ पर वो रात के टाइम ही इधर उधर फिरते रहते हैं। तो इसलिए आपको इस दवाई को रात के टाइम ही रखना है। अब देखिए मैंने सारे छोटे मोटे बाउल बना लिए हैं। तो चलिए अब हम इसका यूज़ कैसे करेंगे जिससे हमारे घर में जो भी कॉकरोच है वो हमेशा हमेशा के लिए भाग जाएं, ख़त्म हो जाएं। अब देखिए सबसे पहले कॉकरोच आते हैं किचन में, क्योंकि किचन में उनको खाने के लिए कोई भी ऐसा सामान रखा होता है तो उनके ऊपर फिरते रहते हैं। तो हमें सबसे पहले रखना होगा किचन में, और किचन में जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा दवाई को यूज़ करिएगा, क्योंकि किचन में एक खाने पीने की स्मेल आती रहती है तो कॉकरोच ज़्यादा किचन में ही भागते रहते हैं। जो सिंक होता है उसकी नाली में फंसे रहते हैं, तो आपको क्या करना है, 1-2 गोली सिंक की नाली में भी रख देना है। और जहाँ पर हम कबर्ड जो किचन का सामान रखते हैं वहाँ पर भी आपको 1-2 गोली डाल देनी है। तो इस तरह से अगर आप ध्यान से गोली को डालोगे, और रात के टाइम ही आपको डालना है, और पूरा सामान जो है कबर्ड में जो भी, वो सारा आप निकाल के बाहर रख दीजिए, तब आप इस गोली को रखिएगा। आप देखोगे कि जितने भी आपके घर में कॉकरोच है वो सारे ही सुबह के टाइम में मरे हुए मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इस दवाई का यूज़ करिएगा और अपने घर में जितने भी कॉकरोच है हमेशा के लिए भगाइएगा। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय।